नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खुटौना थाना क्षेत्र के परसाही गांव में 25 वर्षीय युवक का मिला शव, इलाके में फैली सनसनी। समाहरणालय के सूचना भवन में परिमल कुमार ने जिला सूचना व जनसंपर्क पदाधिकारी का किया पदभार ग्रहण। बिस्फी में पतौना ओपी की पुलिस ने शराब मामले में संलिप्त 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर भेजा जेल। मधवापुर के मुखियापट्टी पंचायत में सीओ रामकुमार पासवान ने सरकारी कार्य योजनाओं की जांच। बिस्फी के औसी बभनगामा पंचायत में चल रहे विभिन्न कार्य योजनाओं की एसडीएम ने की जांच। जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने अंधराठारी, बाबूबरही व पंडौल के नल जल योजना के कार्य प्रगति को लेकर की समीक्षात्मक बैठक। मधवापुर में प्रभारी बीएओ मुकेश मिश्रा ने पैदावार आकलन के लिए महुआ के खेत में जाकर की गेहूं कटाई। 3 मई को मधुबनी नगर भवन में बैडमिंटन बालिका प्रशिक्षुओं का होगा चयन प्रतियोगिता। मधवापुर के आईसीडीएस सभागार में महिला पर्यवेक्षिका सरिता कुमारी ने आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ की बैठक। झंझारपुर के भैरवस्थान थाना क्षेत्र के रैयाम गांव में चलाया गया शराब को लेकर छापेमारी अभियान। 150 लीटर शराब को किया गया नष्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के 2 पंचायतों में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की अधिकारियों की टीम ने की जांच, मिली कई गड़बड़ियां। और जयनगर स्थित 48वीं एसएसबी बटालियन परिसर में आयोजित हुई भारत नेपाल जिला स्तरीय संयुक्त समन्वय समिति की बैठक। खबरें अब विस्तार से। खुटौना थाना क्षेत्र के परसाही गांव से एक 25 वर्षीय युवक का हत्या कर देने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि स्थानीय गांव के 25 वर्षीय शमसुल हक का शव बुधवार की सुबह किसी बघार में मिला है। इस घटना को लेकर पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं इस घटना को लेकर आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने घंटों सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस के आश्वासन के बाद जाम शांत कराया गया। वहीं इस मामले में पुलिस को सूचना मिली है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं दूसरी तरफ हत्यारों की पहचान हो चुकी है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। खुटौना थाना क्षेत्र के परसाही गांव में बुधवार की अहले सुबह बघार में उसी गांव के मोहम्मद इजराइल के 25 वर्षीय पुत्र मोहम्मद शमसुल हक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की माता कबरून खातून ने बताया कि मंगलवार की शाम नमाज के बाद रोजा खोलकर वह अपने पड़ोसी के दरवाजे पर बैठकर बातचीत कर रहा था, लेकिन कुछ देर बाद अचानक आंधी तूफान आने के कारण लोग अपने अपने घर में दुबके रहे। आंधी खत्म होने के बाद जब शमशूल को फोन किया तो उसके फोन पर फुल रिंग होता रहा, लेकिन वो फोन नहीं उठाया। तो परिजनों ने आशंका जताई कि अहले सुबह कोशी नहर से उतर किसी व्यक्ति ने युवक के शव को देखा। इसकी सूचना परिजनों को दी। वहीं घटनास्थल पर जब परिजन पहुंचे तो शमशूल के शव को देखते ही चीख पुकार मच गया। मृतक की मां ने बताया कि उनके बेटे को 1 साल पूर्व किसी गांव के से शादी फिक्स हुआ था। मिली जानकारी के अनुसार मामला जमीनी विवाद को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं आक्रोशित परिजनों ने खुटौना लोकही मुख्य मार्ग को बांस बल्ला लगाकर घंटों जाम कर दिया। जाम स्थल पर पहुंचे डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा ने बताया कि हत्यारों की पहचान कर ली गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी चल रही है।
उनके आश्वासन के बाद जाम हटाया गया। वहीं सबको पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया गया। मन उठिया खाइयो ले बैठल खाइत नहीं निकलल आ साँझ से फोन कर रिंग जाए आ फोन नहीं उठबै छै। तखन हम कहलिए बौआ के फोन जाए कैसे बौआ के मारि देलको बौआ के कोई मारि बौआ जीवन से फोन हमर 10 बजे रात 11 बजे से फोन करे लगल 10 बजे रात से फोन के ऐसा पहले सुबह में केना जानकारी यहाँ के मिलल? जानकारी कोई थाना गले कोई न मता धिया पुता आवे छै टुकला गांव में धिया पुता आम बिछल देखल के तब हम कहलिए कि या जाओ ना देखबे चंदर गोते एले बुआ चल ने ले देखलो ना कब पूछबे कत छै बुआ हमर तब कहते कि नहीं हम नहीं हमरा द्वार पर नहीं आयल छला हमरा तो हम किसान बथना से आबै छियै आ तब दुनू बेटी चोरा मार के हमरा बेटा चल गेलै। हां हमरा पर छै जमीन कते दिन से कते दिन से जमीनी विवाद चल रहा है? साल भर से। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी के रूप में परिमल कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। गौरतलब है कि मधुबनी समाहरणालय के सूचना भवन में परिमल कुमार ने जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। मधुबनी के जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार के द्वारा समाहरणालय स्थित सूचना भवन में पदभार ग्रहण किया गया। गौरतलब है कि परिमल कुमार ने अपनी लंबी सेवा अवधि में कई जिलों में अपनी सेवा दी है। इन्हें सूचना संप्रेषण के क्षेत्र में नवाचार के इस्तेमाल और रचनात्मक कार्यों के कारण जाना जाता है। इनके कार्यों के लिए इन्हें राज्य स्तर व जिला स्तर पर कई बार सम्मानित किया जा चुका है। अपने पदभार ग्रहण करने के बाद परिमल कुमार ने कहा कि मधुबनी की गौरवशाली लोक परंपरा रही है और मधुबनी जैसे विशिष्ट जिले में जिला सूचना व जनसंपर्क पदाधिकारी के रूप में कार्य करने को लेकर गौरव महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में चल रही सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं की समुचित जानकारी सूचना के विभिन्न माध्यमों द्वारा ससमय लोगों तक पहुंचाना और जिला प्रशासन मधुबनी के द्वारा जनहित में किए जा रहे सभी प्रयासों को जन जन तक पहुंचाना व प्रशासन व मीडिया के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखना जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। प्रभार हस्तांतरण के मौके पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी व निवर्तमान जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी ने नए जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी का स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्वी प्रखंड के नरसाम गांव निवासी संतोष महतो के घर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि संतोष महतो शराब कारोबार में संलिप्त था, जिसको पुलिस कई दिनों से ढूंढ रही थी। वहीं एक अन्य वारंटी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्ति को आगे की कार्रवाई के लिए न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। पतौना ओपी पुलिस ने ओपी क्षेत्र के नरसाम गांव निवासी शराब कारोबारी संतोष महतो को गिरफ्तार कर न्याय की हिरासत में भेज दिया है। ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि इसके ऊपर शराब कारोबार किए जाने का मामला थाना में दर्ज है। उन्होंने बताया कि बीते होली पर्व से पहले संतोष महतो के घर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई थी। छापेमारी में 214 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद किया गया था। पुलिस को देखते ही शराब कारोबारी भाग निकला। पुलिस के द्वारा उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही थी। ओपी अध्यक्ष ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार की रात शराब धंधेबाज को घर से गिरफ्तार किया गया, जिसे मंगलवार को न्याय की हिरासत में भेज दिया गया। वहीं एक न्यायालय वारंटी नरसाम गांव निवासी श्रवण महतो को भी गिरफ्तार कर न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। मौके पर एएसआई राजेश कुमार शर्मा सहित अन्य कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के मुखियापट्टी में सीओ रामकुमार पासवान ने पंचायत में सरकारी कार्य योजनाओं की जांच की। इस दौरान उन्होंने कार्य योजनाओं की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। सीओ रामकुमार पासवान ने मुखियापट्टी पंचायत में सरकारी कार्य योजनाओं की जांच के दौरान उसकी वर्तमान स्थिति का जायजा लिया।
जिन योजनाओं की जांच की गई उनमें स्कूल, पैक्स, नल जल, आवास, शौचालय, गली नली, पेंशन और ग्रामीण सड़क के अलावा कई विभाग के कार्य शामिल थे। जनहित में चलाई जा रही कार्य योजनाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता के मद्देनजर सीओ ने जांच के दौरान लोगों से पूछताछ कर जरूरी जानकारी ली। किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण कर संबंधित बिंदुओं को नोट किया। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट से सरकार को अवगत कराया जाएगा। राशन मिलता है, ये लक्ष्मीबाई पेंशन में आवेदन दीजिएगा तब मिलेगा, आवेदन डलवाइए पेंशन मिलेगा। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बुधवार को बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के औसी बभन गामा पंचायतों में सरकार के चल रहे विभिन्न कार्य योजनाओं की एसडीएम अशोक कुमार मंडल ने जांच की। इस दौरान उन्होंने 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना, गली नली, विद्यालय, उप स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, जन वितरण प्रणाली की दुकान, मनरेगा, पीएम आवास योजना से संबंधित कई कार्यों की जांच की। बुधवार को बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के औसी बभन गामा पंचायतों में सरकार के चल रहे विभिन्न कार्य योजनाओं की जांच एसडीएम अशोक कुमार मंडल ने की, जिसमें 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना, नली गली, विद्यालय, उप स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, जन वितरण प्रणाली की दुकान, मनरेगा, पीएम आवास योजना से संबंधित कार्यों को देखा। निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारियों के गांव में प्रवेश करते ही जनप्रतिनिधियों, डीलर, शिक्षकों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने जांच के दौरान ग्रामीणों से भी योजनाओं के संबंध में पूछताछ किया। कहीं आंगनबाड़ी में बच्चे कम दिखे, पोषाहार वितरण की शिकायत सामने आई, विद्यालय में शिक्षक उपस्थित नहीं मिले, नल जल का पानी नहीं मिलने की कहीं कहीं शिकायत मिली। अधिकारियों ने पीएम आवास योजना से लाभान्वित लोगों से पूछताछ किया। एसडीएम ने पंचायत के वार्ड 1, 6, 8 एवं 14 में नल जल योजना व हनुमान नगर में एक जन वितरण प्रणाली दुकान का निरीक्षण किया, जहां 6 में नल जल कार्य अधूरा पाया गया। वितरण पंजी, स्टॉक रजिस्टर का भी जांच किया गया। जांच के दौरान औसी बिचला टोल में हाई स्कूल का निरीक्षण किया। इसके बाद मनरेगा से बन रहे सड़क, आंगनबाड़ी एवं पशु शेड का जांच किया। जांच के संबंध में एसडीएम अशोक कुमार मंडल ने बताया कि पंचायत में चल रहे सभी प्रकार के कार्यों का जांच किया गया है, जिसका जांच रिपोर्ट वरीय अधिकारियों को सौंपने की बात कही। जांच के दौरान औसी बभन गामा उत्तर के मुखिया इनायतुल्लाह खान उर्फ मुन्ना, कार्यपालक सहायक पप्पू कुमार भगत, पंचायत सेवक सुरेश कुमार यादव, अकाउंटेंट रवि भूषण कुमार, सहकारिता पदाधिकारी अश्विनी कुमार सहित अन्य कई कर्मी उपस्थित थे। सांकेतिक हो चुके हैं, देख रहे हैं उधर जाली उधर गिरा हुआ है, जहां बैठते हैं झाड़ू लगा दीजिएगा तो सामान नहीं घट जाएगा। कुत्ता बिल्ली भी बैठता है तो कुछ हिला के बैठता है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के जिला पंचायती राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार के द्वारा विभिन्न प्रखंडों में नल जल योजना के माध्यम से संपादित कार्यों की अद्यतन स्थिति की क्रमवार समीक्षा की जा रही है और इसी के तहत मधुबनी समाहरणालय के सभागार में मधुबनी जिले के अंधराठारी, बाबूबरही व पंडौल प्रखंड के अंतर्गत नल जल योजना के कार्य प्रगति की बैठक कर समीक्षा की गई। मधुबनी के जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार के द्वारा जिले के अंधराठारी, बाबूबरही एवं पंडौल प्रखंड के अंतर्गत नल जल योजना के अद्यतन कार्य प्रगति की बैठक कर समीक्षा की गई। गौरतलब है कि जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा जिले के विभिन्न प्रखंडों में नल जल योजना के माध्यम से संपादित कार्यों की अद्यतन स्थिति की क्रमवार समीक्षा की जा रही है। इस कड़ी में पाया गया कि जिले के अंधराठारी प्रखंड के कुल 9 वार्डों में नल जल योजना के अंतर्गत सीधी जल आपूर्ति नहीं हो रही है। वहीं 8 वार्ड ऐसे हैं जहां सीधी जल आपूर्ति हो रही है। इसी प्रकार बाबूबरही प्रखंड के 16 वार्डों में नल जल योजना के अंतर्गत सीधी जल आपूर्ति नहीं हो रही है। वहीं 27 वार्ड ऐसे हैं जहां सीधी जल आपूर्ति हो रही है एवं पंडौल प्रखंड के 22 वार्डों में नल जल योजना के अंतर्गत सीधी जल आपूर्ति नहीं हो रही है। वहीं 32 वार्ड ऐसे हैं जहां सीधी जल आपूर्ति हो रही है। बैठक के दौरान संबंधित पंचायतों के पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, लेखापाल सह आईटी सहायक द्वारा अवगत कराया गया
कि जिन वार्डों में अभी तक सीधी जल आपूर्ति नहीं हो रही है, वहां अगले 10 दिनों में तत्काल सीधी जलापूर्ति का कार्य करा लिया जाएगा। जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि ऐसे किसी भी वार्ड जहां तत्कालीन वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा प्राक्कलन के अनुरूप राशि की निकासी कर छिटपुट कार्य कर शेष कार्य को अपूर्ण छोड़ दिया गया है, वैसे सभी वार्डों को चिन्हित करते हुए संबंधित 2 बार नोटिस जारी किया जाएगा। यदि इसके बावजूद कार्य को पूर्ण नहीं कराया जाता है तो उसके खिलाफ नीलाम पत्र वाद दायर कर राशि की वसूली की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा सभी तकनीकी सहायक को निर्देश दिया गया कि सभी वार्डों के योजना का अद्यतन एमबी करते हुए जिस वार्ड में राशि बचा हुआ है, वहां काम नहीं हुआ है, उसको 3 दिनों के अंदर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा संबंधित पद पर नीलाम पत्र दायर कर राशि की वसूली करना सुनिश्चित करें। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी,
हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। मधवापुर प्रखंड में फसल जांच के दौरान प्रभारी बीएओ मुकेश मिश्रा ने महुआ के खेत में जाकर गेहूं की कटाई की। फसल के पैदावार आकलन के लिए क्रॉप कटिंग अभियान के तहत उन्होंने किसानों के खेत में यह कार्य किया। प्रभारी बीएओ मुकेश मिश्रा ने पैदावार आकलन के लिए महुआ के खेत में जाकर गेहूं की कटाई की। क्रॉप कटिंग अभियान के तहत उन्होंने किसान राकेश ठाकुर और कृष्ण कुमार ठाकुर के खेत में यह कार्य किया। उन्होंने 50 स्क्वायर मीटर की दूरी में गेहूं के पौधे काटकर उसके दाने का वजन किया। सीईओ ने बताया कि प्रति 50 स्क्वायर मीटर 3 किलो 560 ग्राम उपज प्राप्त हुई। यह रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। इस मौके पर खेत मालिकों के अलावा किसान सलाहकार गुड्डू कुमार मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत राज्य एकलव्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र बैडमिंटन बालिका मधुबनी के राजकीय अंबेडकर आवासीय विद्यालय में संचालित है। गौरतलब है कि इस प्रशिक्षण केंद्र में बैडमिंटन बालिका प्रशिक्षुओं का चयन प्रतियोगिता 3 मई को मधुबनी के नगर भवन में होगा। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत राज्य एकलव्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र बैडमिंटन बालिका राजकीय अंबेडकर आवासीय विद्यालय मधुबनी में संचालित है। इस प्रशिक्षण केंद्र में बैडमिंटन बालिका प्रशिक्षुओं का चयन प्रतियोगिता 3 मई 2022 को स्थानीय नगर भवन मधुबनी में 9 बजे पूर्वाह्न से की जानी है।
इस चयन प्रतियोगिता में बिहार राज्य के सभी जिलों के बालिकाएं प्रशिक्षुओं की चयन प्रतियोगिता में भाग लेने की संभावना है। बालिका खिलाड़ियों की उम्र 14 साल से अधिक ना हो। उम्र की गणना 31 दिसंबर से की जाएगी। प्रशिक्षु बालिका कक्षा 6 से 9 तक अध्ययनरत होनी चाहिए। प्रशिक्षु खिलाड़ियों का चयन बैटरी टेस्ट के प्राप्तांक एवं संबंधित खेल विधा के स्किल के आधार पर होगा। सभी खिलाड़ियों को खेल किट्स के साथ चयन प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। चयन प्रतियोगिता में आने जाने का यात्रा व्यय एवं अन्य सुविधाओं का देय नहीं होगा। चयनित खिलाड़ियों को 2 फोटो, आधार कार्ड की छाया प्रति एवं आवेदन प्रपत्र पर संबंधित विद्यालय प्रधान द्वारा अग्रसारित कराकर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। चयन के बाद प्रशिक्षुओं को छात्रावास में रहना अनिवार्य होगा। चयनित प्रशिक्षण का प्रदर्शन 6 माह के बाद संतोषजनक नहीं रहने पर उन्हें प्रशिक्षण केंद्र से विमुक्त कर दिया जाएगा। प्रशिक्षुओं को पठन पाठन, खेल, पोशाक, प्रशिक्षण उपकरण, चिकित्सा सुविधा, पौष्टिक नाश्ता, भोजन यह सभी निःशुल्क दिए जाएंगे। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण केंद्र के नजदीक विद्यालय में नामांकन के उपरांत दक्ष प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी। बालिका प्रशिक्षकों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा जाएगा। इसकी जानकारी जिला खेल पदाधिकारी विजय कुमार पंडित के द्वारा दी गई। संस्कृति युवा विभाग तथा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण बिहार पटना तथा जिला प्रशासन मधुबनी के संयुक्त तत्वावधान में बैडमिंटन बालक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के आईसीडीएस सभागार में महिला पर्यवेक्षिका सरिता कुमारी ने आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ एक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने केंद्र संचालन से संबंधित पंजी संधारित नहीं पाए जाने पर 15 दिनों का मानदेय काटने की हिदायत। निरीक्षण के दौरान केंद्र संचालन से संबंधित पंजी संधारित नहीं पाए जाने पर 15 दिनों का मानदेय काटने की हिदायत महिला पर्यवेक्षिका सरिता कुमारी ने मधवापुर में सेविकाओं को दी। वे आईसीडीएस सभागार में आंगनबाड़ी सेविकाओं की बैठक कर रही थी। उन्होंने कहा कि अनियमितताओं को लेकर लगातार 3 बार मानदेय कटने की अनुशंसा के बाद सेविकाओं को कभी भी चयन मुक्त किया जा सकता है, इसलिए वे अपने कार्यों के प्रति सजग और सावधान रहें। कुपोषण मुक्त समाज निर्माण में सेविकाओं की भूमिका विषय पर चर्चा के दौरान कृमिनाशक अभियान को सफल बनाने की अपील एलएस ने सेविकाओं से की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्यों को जिम्मेदारी से पूरा करने का निर्देश सेविकाओं को बैठक में दिया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। झंझारपुर प्रखंड के भैरवस्थान थाना क्षेत्र के रैयाम गांव में झंझारपुर पुलिस के नेतृत्व में शराब को लेकर सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान देसी चुलाई बनाने वाली मशीन व चुलाई शराब बनाने के लिए रखे सभी सामग्रियों को विनिष्ट किया गया। भैरवस्थान थाना क्षेत्र के रैयाम गांव में शराब को लेकर छापेमारी अभियान चलाया गया। एंटी लीकर टास्क फोर्स के एसआई अजय कुमार के नेतृत्व में भैरवस्थान, झंझारपुर एवं झंझारपुर आरएसओपी के पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल के द्वारा रैयाम गांव में सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें देसी चुलाई बनाने वाली मशीन व चुलाई शराब बनाने के लिए रखे सामग्री, गुड़, पानी व अन्य सामान को भी विनिष्ट किया गया है। भैरवस्थान थाना अध्यक्ष रूपक कुमार अंबुज ने कहा कि रैयाम गांव में लगातार छापेमारी कर यहां देशी शराब बनाने वाली मशीन को ध्वस्त किया जा रहा है। यहां के लोग शराब बनाने में अपनी भूमिका कम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि थाना क्षेत्र में किसी भी स्थिति में शराब की खपत नहीं होने दी जाएगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड के चचराहा गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक को मार पीट कर बुरी तरह घायल कर देने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर पीड़ित युवक राहुल कुमार ने स्थानीय थाना में आवेदन दिया है। वहीं इस मामले में ग्रामीणों के सहयोग से 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। गांव चचराहा में जमीनी विवाद को लेकर दूसरे पक्ष ने एक पक्ष राहुल कुमार पासवान से मारपीट किया, जिसका लिखित आवेदन थाना में दिया गया।
पीड़ित आवेदक राहुल कुमार पासवान ने बताया कि बुधवार की अहले सुबह करीब 6 बजे वह अपने घर नरार से सटे गांव चचराहा अवस्थित अपने नई जमीन पर बने घर को देखने के लिए गया तो देखा कि चचराहा गांव निवासी जितेंद्र सिंह, अमित सिंह, सुमन सिंह उसका घर तोड़ रहा था, जिसका विरोध पीड़ित राहुल कुमार पासवान ने किया तो तीनों भाई ने मिलकर राहुल को मारने के लिए खदेड़ा। राहुल किसी तरह जान बचाकर अपने घर नरार चौक की ओर भागा और अपने परिजन को दूरभाष से खबर किया। तब तक राहुल पासवान के परिजन ही घटनास्थल की ओर दौड़ चुके थे। राहुल पासवान ने बताया कि तीनों भाई अपने हाथों में तेज हथियार लेकर उसे मारने के लिए पीछे खदेड़ रहा था। 3 भाइयों में से 2 भाइयों को परिजन व ग्रामीणों ने मिलकर पकड़ लिया व एक भाई भागने में कामयाब रहा। परिजन व ग्रामीणों ने दोनों भाई को पकड़ कर रखा और बासोपट्टी थाना के आ जाने के बाद दोनों भाई को थाना के हवाले कर दिया। चचराहा गांव निवासी अरुण सिंह, महेंद्र, जयकुमार, कृष्ण, फूल, अमोल, लालपरी, संतोष, लाल बहादुर समेत दर्जनों ग्रामीणों ने बताया कि यह तीनों भाई पूर्व से ही अपराधी प्रवृत्ति के हैं और गांव में हमेशा अशांति फैलाए रहते हैं। बगल के लोग चाहे घर बना रहे हैं या कोई भी नवनिर्मित काम करते हैं तो यह तीनों भाई उसमें अनावश्यक रूप से व्यवधान डालते हैं। उन लोगों ने अपने निजी जमीन पर भी यह लोग जबरदस्ती कब्जा जमाना चाहता है। लगभग दर्जनों ग्रामीणों ने बताया कि इन तीनों भाई से लगभग सभी लोग गांव के परेशान व त्रस्त हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उन लोगों पर बासोपट्टी थाना में कई आवेदन पड़ा हुआ है। हालांकि बासोपट्टी के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार से दूरभाष पर पूछने पर उन्होंने बताया कि यह जमीनी विवाद है और दोनों ओर से आवेदन दिया गया है। ग्रामीणों द्वारा 2 लोगों को पकड़कर रखा गया था जिसे बासोपट्टी पुलिस को सौंपा गया है। पकड़े गए दोनों भाई का नाम अमित सिंह और जितेंद्र सिंह है, जिसे ग्रामीणों के द्वारा पुलिस के हवाले किया गया। गोली मार देंगे, 6 के 6 गोली मारेंगे। मिस्त्री सब तो बोलता है 6 के 6 गोली मारेंगे, बोलता है कि मोहम्मदपुर नरसंहार कर देंगे। इंजन पकड़ ऐसा बोलता है जी। हाँ, लिखित एप्लीकेशन दिए, डीएम ऑफिस में भी लिखित एप्लीकेशन दिए, उसका कॉपी है, सीओ के पास एप्लीकेशन है आपके पास? हाँ जी, दिखाइए। सब कॉपी है। क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ है मामला यहाँ? ये घर हम यहाँ पे बनाए थे, जमीन मेरा है। सुबह आए हम यहाँ घूमने के लिए, भाई घर तोड़ रहा था। हम उसको बोले भैया घर तो मेरा है, हम बनाए हैं, अब घर का है तोड़ रहे हैं। फिर वो हमको बोला माधर चो तो यहाँ से भाग जाओ। फिर हम उसको लाठी से एलिवेशन फोड़ रहा था, उसको हम मना किए, हम डंडा पकड़ लिए। एक बार हमको इस पे मारा, हमको बोला माधर चोद दुसाद उप मुखिया हो गया, तुम्हारा औकात क्या है? तुम्हारा बाप पूर्वज सब मेरे बाप दादा का तलवा चाट रहा था, तो यहाँ आया हीरो बनने के लिए। पर भी हम बांस पकड़ लिए, एक बार हमको मारा, उसके बाद के पूरा रात लेके पूरा मारा। उसके बाद हम भागते गए, लेवारते गए, दम कट्टा हाथ में लिए थे। पुला के पास गया, तब तक हमारे गांव के आदमी लोगों को खबर चला। उसमें से 5-6 आदमी में 2 भाई पकड़ा गया, बाकी 4 आदमी भाग गया। यहाँ जो घटना हुआ है, कब की घटना है यहाँ? सर 6 बजे सुबह का घटना है। हम घर पे थे, चौक पे गए हैं और हमारा छोटा भाई उपमुखिया है नरार पश्चिम का, वो सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए आया था। तो यहाँ घर तोड़ रहा था सचिन कुमार सिंह, अमित कुमार, जितेंद्र सिंह और कुछ 4-5 लोग थे। तो यहाँ से जब रेवारते गया तो हमको लोग सूचना किया कि सचिन कुमार सिंह आपके भाई को मार रहा है, घर द्वार भी तोड़ दिया है। जब तक हम लोग आवे तो यहाँ सचिन कुमार सिंह एक कट्टा लेके पूरा लहरा रहा था। जब हम लोग को वहाँ देखा तो भागा, 2 ठो के ग्रामीण के द्वारा पकड़ा गया। किन को पकड़े? जितेंद्र सिंह, अमित सिंह को। अच्छा, उनको थाना को सुपुर्द कर दिया? थाना बासोपट्टी उनको ले गया है। और दूसरी बात, यहाँ के पूर्व मुखिया बैनाथ बाबू थे, बैनाथ सिंह, पूर्व सरपंच रामचंद्र बाबू, नरार मुखिया संजय सिंह, सारा लोग डिसीजन कर दिए। दोनों तरफ से अमीन थे, रामसी सिंह और शिबू राय, सारा डिसीजन कर दिए। जमीन क्लियर हो गई। सीओ साहब यहाँ आवेदन दिए, सीमांकन मेरा कर दिया, उसका भी रिपोर्ट है, सब कुछ है। यहाँ जो आज घटना हुआ है जमीनी विवाद को लेकर, क्या है मसला, क्या है? उस सारे गांव से ही झगड़ा ही करता है। ये मकान देख रहे हैं जो ढलाया है, उसको नहीं बनाने देता है। पूरा मोहल्ले को डिस्टर्ब करके, पूरे गांव को डिस्टर्ब करके रखा है। कौन करता भैया? मोहन सिंह का लड़का जो तीनों भाई है, सचिन नाम है, क्या नाम सब है, कोयला की भुल्ला कहते हैं, यही सब है। आज जो विवाद हुआ सुबह,
उसका बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उस संबंध में जो है सो मतलब भोला पासवान जो है सो इससे पूर्व में जो है सो बलदेव पूर्व से जमीन लिया। वो जमीन समाज द्वारा बैठक हुई, समाज को भी बहिष्कार किया। उसके बाद जो है सो मतलब भोला अपना जो है सो ऊपर कल घर चढ़ाया। 10 दिन पहले। हाँ, 10 दिन पहले घर चढ़ाया। आज उस घर किसने तोड़ दिया? वही तीनों भाई जो सचिन नाम है, क्या भुल्ला, एक अमित, वही तोड़ दिया। तोड़ने के बाद जो है तो फिर सोने की धमकी देने के लिए घर पर पहुंचा। उसके बाद क्या हुआ सो तो यही लोग कहेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ अशोक कुमार सिंह, घर चचरा, पूर्व सरपंच। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में बुधवार को बेनीपट्टी प्रखंड के 2 पंचायतों में अधिकारियों की टीम के द्वारा विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की जांच की गई, जिसमें कई बड़ी गड़बड़ियां देखने को मिली। गौरतलब है कि अधिकारियों की टीम ने विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, पीडीएस दुकान, नली गली, नल जल, सड़क, मनरेगा, नाला उराही समेत विभिन्न विकासात्मक कार्यों को लेकर स्थल पर पहुंचकर जांच किया। मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में बुधवार को बेनीपट्टी प्रखंड के 2 पंचायतों में अधिकारियों की टीम के द्वारा विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की जांच की गई, जिसमें कई गड़बड़ियां देखने को मिली। अधिकारियों की टीम ने विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, पीडीएस दुकान, नली गली, नल जल, सड़क, मनरेगा, नाला उड़ाही, पंचायत भवन, पेंशन योजना, पीएम आवास सहित अन्य योजनाओं की स्थल पर पहुंच विभिन्न बिंदुओं पर जांच की गई। इस दौरान बेनीपट्टी सीओ पल्लवी कुमारी गुप्ता ने ब्रह्मपुरा पंचायत में योजनाओं की जांच की। वे ब्रह्मपुरा पंचायत के वार्ड संख्या 1 स्थित मुशहरी में नव सृजित प्राथमिक विद्यालय की जांच की। नामांकित 78 बच्चे हैं। बच्चे की उपस्थिति नगण्य थी। अभिभावकों ने कहा कि भोजन नहीं बनता है तो बच्चे नहीं आते हैं। शिक्षकों ने भी बच्चों के नहीं आने और धर पकड़कर लाने की बात कही। विद्यालय में ना तो बिजली ना ही चापाकल चालू थे, बर्तन भी नहीं था, जहां एमडीएम बंद था। इसके बाद
वार्ड आंगनबाड़ी संख्या 189 की जांच की गई, जहां सेविका सहायिका थी लेकिन बच्चे नहीं थे, पोषाहार नहीं बना था। ग्रामीणों ने बताया कि केंद्र नियमित रूप से नहीं खुलता है और टीएचआर का वितरण नहीं होता है। वार्ड 2 में नल जल की जांच की गई, जलापूर्ति होते पाया गया। इसके बाद मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 187 की जांच की गई, जहां टीकाकरण किया जा रहा था, बच्चों की छुट्टी हो गई थी, पोषाहार बना था और सेविका सहायिका मौजूद थी। इसके बाद कारी झाग के घर से बछराजा नदी तक और बछराजा नदी से कारी धार तक मनरेगा योजना से हुए मिट्टीकरण व खरंजाकरण की जांच की गई, जहां आधा भाग में खरंजाकरण हो चुका है और शेष अधूरा पाया गया। इसके बाद जयचंद्र झा राजकीय कृत मध्य विद्यालय हरिहर स्थान ब्रह्मपुरा की जांच की गई, जिसमें नामांकित 488 में 154 बच्चे उपस्थित थे। एमडीएम बना हुआ था। इसी परिसर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 188 पर सेविका व सहायिका उपस्थित थी। कुल 35 नामांकित बच्चों में 14 बच्चे उपस्थित थे। पोषाहार बंद था, भवन नहीं था। 3 कट्ठा 9 धुर जमीन का ब्यौरा सेविका द्वारा दिया जा चुका है। वजन मशीन खराब पड़ी थी। वार्ड 2 में लक्ष्मी साह के जन वितरण प्रणाली की दुकान की जांच की गई, जहां स्टॉक खत्म था, खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका था। वितरण पंजी पर उपभोक्ता का हस्ताक्षर नहीं था, अन्य पंजी भी संधारित नहीं था। विक्रेता ने बताया कि सभी पंजी ऑनलाइन है। इसके बाद पैक्स अध्यक्ष कृष्ण कुमार झा के पैक्स दुकान की जांच की गई, जिसमें मार्च महीने का खाद्यान्न वितरण जारी था और अप्रैल माह का खाद्यान्न उठाव हो चुका था। इसके अलावा अन्य योजनाओं की भी जांच की गई। उधर अरेर उत्तरी पंचायत में फुलपरास अनुमंडल के पीजीआरओ सुरेंद्र राय ने अरेर उत्तरी पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय की जांच की, जहां शौचालय में गर्गियों का भरमार देखा गया। साथ ही विद्यालय परिसर में साफ सफाई की स्थिति बदतर थी। इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 285 की जांच की, जहां स्थिति संतोषजनक थी। इसके अलावे नल जल, स्वास्थ्य उपकेंद्र, पीडीएस सहित अन्य कई योजनाओं की जांच की गई। इनमें कई योजनाओं में गड़बड़ी पाई गई। इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि जांच रिपोर्ट वरीय अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। मौके पर कई लोग मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के जयनगर स्थित 48वीं एसएसबी बटालियन के परिसर में भारत नेपाल जिला स्तरीय संयुक्त समन्वय समिति बीडीसीसी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भारतीय दल का नेतृत्व मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा किया गया। वहीं नेपाल के दल का नेतृत्व नेपाल के धनुषा के मुख्य जिला पदाधिकारी सुरेंद्र पौडेल के द्वारा किया गया। भारत नेपाल जिला स्तरीय संयुक्त समन्वय समिति बीडीसीसी की बैठक का आयोजन मधुबनी जिले के जयनगर स्थित 48वीं एसएसबी बटालियन के परिसर में आयोजित हुई। बैठक में भारतीय दल का नेतृत्व अमित कुमार जिला पदाधिकारी मधुबनी के द्वारा की गई। वहीं नेपाल दल का नेतृत्व धनुषा के मुख्य जिला पदाधिकारी सुरेंद्र पौडेल ने किया। गौरतलब है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित इस बैठक में दोनों देशों की ओर से कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें अपराध नियंत्रण और असामाजिक तत्वों के द्वारा खुली सीमा के दुरुपयोग जैसे मुद्दे अहम थे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा बिहार में मद्य निषेध कानून को प्रभावी रूप से लागू करने में नेपाल के सहयोग की सराहना की गई। साथ ही इसे और भी प्रभावी बनाए जाने पर दोनों पक्षों के द्वारा बल दिया गया। इसके अतिरिक्त जाली करेंसी, प्रतिबंधित दवाओं, मानव तस्करी जैसे मुद्दों पर आपसी समन्वय से प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। नेपाल में आगामी 13 मई 2022 को होने वाले स्थानीय स्तर के चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था कायम रखने को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई व इस संबंध में भारतीय पक्ष के द्वारा पूर्ण सहयोग की बात कही गई। बैठक के दौरान आम सहमति से तय किया गया कि दोनों पक्षों के प्रतिनिधि महीने में एक बार मिलकर द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इससे आपसी सहयोग को और अधिक बढ़ावा दिया जा सकेगा। दोनों ही पक्षों के द्वारा प्रभावी अपराध नियंत्रण को लेकर सूचनाओं के त्वरित व परस्पर संप्रेषण को लेकर सहमति जताई गई।
दोनों ही देशों से सटे सीमा क्षेत्र में प्रभावी व नियमित वाहन जांच को लेकर तुरंत प्रयास तेज करने पर सहमति जताई गई। तय किया गया है कि नेपाल में आयोजित होने वाले मतदान के दिन सीमा पर वाहनों के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध आपातकालीन व आतुर सेवाओं को छोड़कर रहेगा। मतदान से एक सप्ताह पूर्व से ही दोनों देशों की सीमाओं पर वाहनों की सघन तलाशी लेने पर सहमति जताई गई है। नो मैन्स लैंड एरिया में अवैध निर्माण पर दोनों ही पक्षों के द्वारा आम सहमति से निर्णय लिया गया कि संयुक्त सर्वेक्षण दल के द्वारा सर्वेक्षण कार्य संपादित कर इससे संबंधित सभी मसलों को हल कर लिया जाएगा। बैठक के अवसर पर भारतीय दल से जिला प्रशासन मधुबनी की ओर से मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश, उप विकास आयुक्त विशाल राज, जिला गोपनीय शाखा के विशेष कार्य पदाधिकारी सुरेंद्र राय, जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी, बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल, फुलपरास अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार, जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विप्लव कुमार, फुलपरास अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा, बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह, समादेष्टा डांगुआंग, 48वीं एसएसबी बटालियन जयनगर, 18वीं एसएसबी बटालियन समादेष्टा अरविंद कुमार राजनगर, गणेश प्रसाद उत्पाद अधीक्षक, एसके गगरई अधीक्षक सीमा शुल्क जयनगर, टीके सिन्हा अधीक्षक सीमा शुल्क जयनगर शामिल रहे। वहीं नेपाल से आए दल में जिला महोत्तरी के मुख्य जिला अधिकारी वासुदेव दहल, मुख्य जिला अधिकारी लाल बाबू कवारी, जिला सिरहा, जिला सप्तरी के मुख्य जिला अधिकारी जनार्दन गौतम सहित कुल 23 अतिथियों का आगमन हुआ था। ब्यूरो बिहार के पहले एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का रूट तैयार कर लिया गया है। गौरतलब है कि यह प्रदेश के 7 जिलों से होकर गुजरने वाला पहला एक्सप्रेसवे गया और नालंदा जिला से भी होकर गुजरेगा। वहीं 4 पैकेज में बनने वाले इस एक्सप्रेसवे के 2 पैकेज की टेंडर की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। बिहार के पहले एक्सप्रेसवे आर्म्स दरभंगा एक्सप्रेसवे का रूट इस तरह से तय किया गया है कि प्रदेश के 2 प्रमुख पर्यटन स्थल राजगीर और बोधगया इससे जुड़ जाएंगे। प्रदेश के 7 जिलों से होकर गुजरने वाला यह एक्सप्रेसवे गया और नालंदा जिले से भी होकर गुजरेगा। प्रदेश के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे से बोधगया और राजगीर को भी जोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि 4 पैकेज में बनने वाली इस सड़क के 2 पैकेज की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सबसे कम बोली लगाने वाली एजेंसी का चयन कर उसे टेंडर देने की कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। 2 महीने के भीतर निर्माण कार्य में एजेंसी जुट जाएगी। जिस पैकेज का टेंडर हो गया है उसके निर्माण का लक्ष्य 2024 रखा गया है। यह एक्सप्रेस वे औरंगाबाद, गया, नालंदा, पटना, जहानाबाद, वैशाली और दरभंगा जिला से गुजरेगा। औरंगाबाद से जयनगर तक इस सड़क की कुल लंबाई 271 किलोमीटर होगी। इस एक्सप्रेस वे के बनने के बाद पटना से गया और दरभंगा एयरपोर्ट सीधा जुड़ जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे ताजपुर तक जोड़ने को कहा है। ऐसे में इस सड़क की उपयोगिता और भी बढ़ जाएगी। वैशाली से समस्तीपुर और दरभंगा होते हुए नेपाल सीमा पर जाकर जयनगर में यह सड़क खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ के तत्वाधान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान शहीद बीएन कुमार को श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय जनता पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ के तत्वाधान में अमृत महोत्सव के तहत सैनिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सूबेदार मेजर कृष्णकांत झा व जिला सह संयोजक भूप नारायण सिंह के अगुवाई में शहीद बीएन कुमार को श्रद्धांजलि देकर वीरांगना मुन्नी सिंह को सम्मानित किया गया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर झा, जिला उपाध्यक्ष वरुण कुमार सिंह, जिला मंत्री राधा देवी, कलवाही मंडल अध्यक्ष संतोष भगत व स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीण महिला व पुरुषों ने हिस्सा लिया।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीती रात तेज आंधी व ओलावृष्टि के साथ जयनगर प्रखंड क्षेत्र के डोडवार दुल्लीपट्टी पंचायत समेत विभिन्न गांवों में भारी क्षति हुई है। गौरतलब है कि वार्ड नंबर 14, 15, 16, 17 व 18 में कई कच्चे फूस के मकान हैं जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बीती रात तेज आंधी व ओलावृष्टि के कारण जयनगर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में भारी क्षति हुई है। प्रखंड के डोडवार व दुल्लीपट्टी पंचायत के विभिन्न गांवों में आंधी ओलावृष्टि के कारण भारी क्षति हुई है। डोडवार पंचायत के डोडवार ब्रह्मोत्तर गांव के वार्ड नंबर 14, 15, 16, 17 व 18 में कच्चे फूस व एस्बेस्टस के मकान को भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीण सरस्वती देवी, चंद्रकला देवी, रत्नेश कुमार, रामेश्वर यादव, अमेरिका देवी, रेखा देवी, अनीता देवी, रेणु देवी, सोनी देवी, मीना देवी समेत दर्जनों की संख्या में पीड़ित परिवारों के सदस्यों ने बताया कि बीती रात एकाएक तेज आंधी ओलावृष्टि के कारण कच्चे फूस के घर के छप्पर उड़े तो दर्जनों एस्बेस्टस के मकान के एस्बेस्टस उड़ गए। हालांकि कहीं से कोई हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। आंधी की रफ्तार तेज होने के कारण कच्चे मकान के एस्बेस्टस उड़ने के दौरान दर्जनों की संख्या में ग्रामीण जहां तहां भागते नजर आए। लोग अपना जान बचाने के लिए आसपास के लोगों के घरों में भागते हुए नजर आए। पंचायत के मुखिया पति पूर्व मुखिया राम बाबू यादव ने जयनगर अंचलाधिकारी सुधीर कुमार से मोबाइल फोन पर संपर्क कर आंधी ओलावृष्टि से नुकसान हुए घरों का जायजा लेकर पीड़ित परिवारों को सरकारी मुआवजा देने की बात रखी है। वहाँ भी देख लीजिए ना, चारे पूरा चले सर पानी देखिए। आंधी इतनी जोर की थी कि यहाँ 18 नंबर वार्ड, 17 नंबर वार्ड और वार्ड पंचायत में काफी प्रभावित हुआ है। 16 नंबर वार्ड है और अभी हमने घूमने के लिए गया था 14 नंबर, 15 नंबर में, वहाँ भी देखा है बहुत से घर उड़ा दिया है। रात में लोग बच्चे को लेकर इधर से उधर घूम रहे थे, जिनका घर उड़ गया। बताइए, तो इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे कि जो घर बेघर हो गया है उनको घर देने की व्यवस्था करें। क्या नाम हो गया सर? आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम हुआ राम बाबू यादव। में एकाएक आंधी तूफान अले तो क्षति भ गए, घर और बहुत के उड़ गए और जान माल बचले और घर द्वार सब उड़ गए। अच्छा। सरकार से यही चाहे कि मुआवजा कुछ दे। कते बिहार धिया पुता लग सुतल रहिए, धूम बिहार तूफान लेके सबटा लेने देने सबटा उधिया गए। धिया पुता के देहो पर गिर पड़ले, गोरथी में पैर कटा गए कनी आ तो घेट बचले, देह बचले, नहीं तो सब मरल वही में तौर में रह जीती। तीन गो के। की नाम भेल अपने का? अनीता देवी। जो हुआ सर, रात एकाएक करीब 10 साढ़े 10 बजे के बीच में जो आंधी आई, उसमें सब आदमी अपना अपना घर में सोया हुआ था। उसमें हवा के चपेट में एल्वेस्टर उड़ा दिया, कोरो सहित उड़ा दिया। दर्जनों घर घायल अथी हो गया है, क्षति हो गया है। हाँ, हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जिनका जिनका घर, दर्जनों घर घायल अथी है, नुकसान हो गया है, जो उसका मुआवजा सरकार दे। की नाम बोले अपने का? हमारा नाम हुआ उपेंद्र यादव। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के हटवरिया गांव में उन्नति युवती फाउंडेशन उमगांव के द्वारा चौथा निशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया है। मौके पर फाउंडेशन की संचालिका गुड़िया शाह ने बताया कि निशुल्क प्रशिक्षण लेकर गांव की बेटियां आत्मनिर्भर बनेंगी। उन्नति युवती फाउंडेशन उमगांव की संचालिका गुड़िया शाह के द्वारा चौथा निशुल्क सिलाई कटाई बुनाई प्रशिक्षण सेंटर हटवरिया गांव में खोला गया, जिसको लेकर हटवरिया गांव के बेटियों व महिलाओं में हर्ष व्याप्त है। मौके पर गुड़िया ने बताया कि समाज की बेटियों को सशक्त बनाने के लिए यह मुहिम चलाया जा रहा है ताकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों को एक हाथ का हुनर मिल सके और वह आर्थिक तंगी का शिकार न हो। उन्होंने बताया कि महिलाओं को स्वावलंबन के दृष्टिकोण से सिलाई के माध्यम से रोजगार प्रदान करने के लिए निशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की गई है। सिलाई प्रशिक्षण केंद्र से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा, महिलाओं को रोजगार मिलेगा और उन्हें अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलेगा। इसके लिए 30 महिलाओं का बैच तैयार किया गया है, जिन्हें सिलाई के साथ साथ ब्यूटिशियन का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि निःशुल्क प्रशिक्षण देकर बेटियों के आगे बढ़ने से सशक्त समाज का जहां निर्माण होगा, वहीं नारी सशक्तिकरण को बल भी मिलेगा। इसके साथ साथ आगे ब्यूटिशियन कोर्स, मेहंदी कोर्स भी शुरू किया जाएगा। इस अवसर पर सिलाई ट्रेनर काजल कुमारी, प्रियंका, रूबी, बेबी, रागिनी, रीना, भारती, सपना, आरती, सुमन, रीना, देवता, सविता, किरण व बबीता देवी भी मौजूद रही। मैं गुड़िया सा, उन्नति युवती फाउंडेशन संचालिका। ये हमारा आज जो हटवरिया गांव में शुरुआत हुआ है, ये हमारा चौथा निःशुल्क सिलाई सेंटर है। इसे फर्स्ट वाला निःशुल्क सिलाई सेंटर मेरा था खुदगांव में, दूसरा रानीपट्टी, तीसरा उमगांव और आज चौथा रानीपट्टी हटवरिया में है। चौथा निःशुल्क सिलाई सेंटर आम जनों के सहयोग से ही हम ये सेंटर चला पा रहे हैं। इसके लिए मैं जिन्होंने भी हमें मदद किया है उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने गर्मी के मौसम व चल रही तेज हवाओं के कारण अग्निकांडों में वृद्धि की संभावना को देखते हुए जिले भर के लिए एडवाइजरी जारी की है। गौरतलब है कि उन्होंने लोगों से सचेत रहने की अपील की है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी एडवाइजरी। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने जिले में गर्मी के मौसम व चल रही तेज हवाओं के कारण अग्निकांडों में वृद्धि की संभावना को देखते हुए लोगों से सचेत रहने की अपील जारी की है। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी चूक से अग्निकांड होने की संभावना बनी रहती है और जान माल की क्षति होती है। ऐसे में आम लोगों को सचेत रहने, खेत खलिहान एवं घरों में अग्नि सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अग्नि सुरक्षा को लेकर जानकारी व पूर्व तैयारी हो तो आपदा के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि खलिहान को हमेशा गांवों की आबादी एवं फसलों से भी दूर खुले स्थान पर लगाएं। थ्रेसर का उपयोग करते समय डीजल इंजन या ट्रैक्टर के साइलेंसर को लंबे पाइप के द्वारा ऊंचाई पर रखें। थ्रेसर के उपयोग करते समय पास में कम से कम 200 लीटर पानी भरकर अवश्य रखें। खलिहान के आसपास छोटी छोटी बाल्टियों में बालू भरकर रखें। रोशनी के लिए सोलर लैंप, टॉर्च, इमरजेंसी लाइट जैसी बैटरी वाले यंत्र का ही प्रयोग करें। एक खलिहान से दूसरे खलिहान की दूरी 20 फीट से कम ना रखें। खलिहान वैसी जगह लगाएं जहां अग्निशमन वाहन आसानी से पहुंच सके। खलिहान वैसी जगह हो जहां जल स्रोत नजदीक हो, जैसे नदी, तालाब, पैन, बोरिंग। खलिहान में कच्ची फसलों का बड़ा टाल ना लगाया जाए। खलिहान के आसपास अलाव ना जलाएं। यदि बहुत आवश्यक हो तो पानी भरी बाल्टियां अवश्य पास में रखें। बिजली की नंगी तारों के नीचे खलिहान नहीं बनाया जाए। खलिहान में पूजा में उपयोग किए जाने वाले वस्तु जैसे अगरबत्ती, धूप, दीपक जैसे पर नजर रखें जब तक कि वह पूरी तरह बुझ न जाए। खलिहान के आसपास किसी भी उत्सव के दौरान आतिशबाजी का प्रयोग ना तो स्वयं करे ना दूसरों को करने दे। बांस के खंभे के द्वारा नंगे बिजली के तार खेतों में ना रखें। खेतों के आसपास बीड़ी, सिगरेट ना पिए तथा ना ही किसी को पीने दे। कटनी के बाद खेत में छोड़े डंठलों में आग ना लगाएं। रसोई घर को यथासंभव अग्निरोधक बनाने के लिए उसे चारों तरफ गीली मिट्टी का लेप लगा दे। फूस के घरों में भी मिट्टी का लेप लगाएं। देहाती क्षेत्रों में खासकर फूस एवं खपरैल मकानों के निवासी खाना सुबह 8 बजे से पहले और शाम 5 से 6 के बीच बना लें। दीप, लालटेन, ढिबरी के प्रयोग में सावधानी बरतें। रसोई में कोई भी ज्वलनशील पदार्थ ना रखें, जैसे मिट्टी तेल, सिंथेटिक कपड़े इत्यादि। ढीले और सिंथेटिक कपड़े ना पहने और बालों को खुला ना रखें। रसोई घर से बच्चों को दूर रखें। तेज हवा में खुली जगह पर खाना ना बनाएं। यदि संभव हो तो चूल्हे को चारों तरफ से घेर कर रखें। किसी भी जलते पदार्थ को बुझाकर ही सोएं। घर में हमेशा अग्निशामक पदार्थ जैसे कि पानी, बालू, सूखी मिट्टी, धूल जमा कर रखें। हरे पेड़ जैसे केला में अग्नि ताप को कम करने की क्षमता होती है, अतः इसे अपने घर के चारों ओर लगाएं। सभी लोगों को प्राथमिक उपचार की जानकारी होनी चाहिए। सभी लोग आपातकालीन सेवा का फोन नंबर 101 व जिला नियंत्रण कक्ष के नंबर 06276 22 44 45 अपने पास अवश्य रखें।
जलती हुई बीड़ी, सिगरेट और माचिस की काठी के खेत खलिहान में ना फेंकें। आग बुझाने के लिए पानी, बालू और सूखी मिट्टी, धूल का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि अगलगी से सुरक्षा व बचाव को लेकर जिले में लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मॉक ड्रिल का आयोजन कर आग पर कैसे काबू पाया जाए, इसके विभिन्न तरीकों को बताया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अग्निकांडों की सूचना अग्निशमन पदाधिकारी तक शीघ्र पहुंचाए ताकि अग्निशमन वाहनों को त्वरित कार्रवाई हेतु भेजा जा सके। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, जय माता दी, आप सभी को प्रणाम। और एक चीज बताइए कि ये ट्रेन कहाँ कहाँ जाएगी, कहाँ कहाँ का दर्शन कराएगी? यह ट्रेन दरभंगा से प्रारंभ होगी, सीतामढ़ी होते हुए जाएगी। पहला पड़ाव है इसका अयोध्या जी, दूसरा फिर वैष्णो देवी, फिर उसके बाद हरिद्वार, ऋषिकेश, द्वारकापुरी, भेट द्वारका, नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग, शिरडी साईं बाबा, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, पद्मनाभ मंदिर केरल एवं जगन्नाथपुरी। कुल 12 धामों की यात्रा इसमें करवाई जाएगी। कितने दिनों में पूरा होगी यात्रा? यह यात्रा लगभग 18 दिनों का है। इसको पूरा करने में 18 दिन लगभग लग जाएगा। सभी यात्रियों के लिए सोने के लिए अपना अपना स्लीपर बर्थ है। सीट से ज्यादा यात्री नहीं होंगे, सभी लोग अपने अपने स्लीपर बर्थ पे सोएंगे। तो इस यात्रा में शुल्क कितना रखा गया है? इस यात्रा का शुल्क बहुत ही कम रखा गया है, जो आप सभी लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। मात्र 15,988 रुपया का पैकेज है, जिसमें दोनों टाइम का भोजन, 2 जगह बस सर्विस, 1 जगह टेम्पू सर्विस, 2 जगह स्टीमर सर्विस, सभी के साथ यह यात्रा मात्र 15,988 रखा गया है। बिना लहसुन प्याज का खाना बनवाया जाएगा, जो साधुओं के द्वारा बनाया जाएगा, और सभी वैष्णव पद्धति से सभी लोगों के सीट पे उस भोजन को परोस कर खिलाया जाएगा। आपसे मेरा आग्रह होगा कि आप सभी इस बात को लोगों को बतावे। और स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप हमें कॉल करें, और कॉल करेंगे तो निश्चित रूप से मैं और भी जानकारी दूंगा जो मैं यहाँ नहीं दे पाया हूँ। खासकर बुजुर्गों के लिए जो पैदल नहीं चल सकते हैं, बार बार ट्रेन नहीं बदल सकते हैं, खान पान की असुविधा होती है कि बाहर जाने में क्या खाएंगे, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजन और अच्छे तेल मसाला के साथ यहाँ पर बनाया जाएगा। तो आप सभी से आग्रह है कि निश्चित रूप से इस यात्रा का टिकट बुक करा लें। आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस नंबर पे कॉल करें तो विशेष जानकारी आप जो कॉल करेंगे तो देंगे। बस इतना याद रखना है कि हमें इस यात्रा में जाना है। मैं नहीं जा पाया तो कोई बात नहीं, हमारे अपने जो बूढ़े बुजुर्ग हैं या युवा साथी, जो कोई भी ये जाना चाहे जाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आपके पास मैं आया हूँ, हमारे गिरीश भाई आए हैं, तो हम सभी अब विदा लेते हैं। और लेकिन ये सूचना आपको शेयर करते रहना है तब तक जब तक ट्रेन न खुल जाए। तो आप सभी को हमारा प्रणाम। प्रणाम। जय माता दी। जय माता दी।